Good morning, student. So today we are going to study our rest chapter of pronoun. हमने इससे पहले प्रोनाउन में पढ़ा था कि व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन एंड नंबर ऑफ प्रोनाउन, जेंडर ऑफ प्रोनाउन, केसेस ऑफ प्रोनाउन. अभी हम उससे आगे जो फर्दर हमारी स्टडी है वो कंटिन्यू करने वाले हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चार्ट दिया था जो आपको टेबल था पूरा प्रोनाउंस का, जिसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और एम्फेटिक केस थे. तो होप आपने सबने, मैंने आपको बोला था कि उसको लर्न कर लीजिएगा, तो आपने सबने याद कर लिया होगा. क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में उसका एम्फेटिक केस यूज होता है. आप यहाँ पे इजीली एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं. आई हर्ट माई सेल्फ, शी हर्ट हर सेल्फ, यू विल हर्ट योर सेल्फ. तो व्हेन the action of the subject reflects upon itself, it is called a reflexive pronoun. जब एक्शन जो है ना, एक्शन खुद के मतलब सब्जेक्ट जो है अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, तो उस जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस जगह पे यूज होता है, इसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं. देखिए कैसे. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को, मतलब अपने लिए बात कर रहे हैं. आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को हर्ट किया. शी हर्ट हर सेल्फ, खुद को हर्ट किया. यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को हर्ट करोगे. ही वॉज सिंगिंग हिमसेल्फ, वह खुद से गा रहा था. आस्क योर सेल्फ, खुद पूछ लो. यूज योर माइंड योर सेल्फ, अपना खुद का दिमाग खुद से इस्तेमाल करो. ठीक, अभी आपको डिफरेंस बताते हैं क्या है. नीचे आते हैं अभी हम एम्फेटिक प्रोनाउन की तरफ. एम्फेटिक प्रोनाउन. व्हेन द अबव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स आर प्लेस्ड आफ्टर द सब्जेक्ट to emphasize on a particular point, they are called emphatic pronouns. जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उन्हें फॉरन सब्जेक्ट के बाद प्लेस किया जाता है, और वो भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जोर देने के लिए. दे आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन्स. अब बात करते हैं कैसे. शी हरसेल्फ ओपन द डोर, उसने खुद से डोर ओपन किया. ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. एम्फेटिक प्रोनाउन में किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को जोर दे करके बात की जाती है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है. वी अवर सेल्फ कन्फेसेस आर गिल्ट, हमने खुद ने अपना गिल्ट कन्फेस किया था. वे फर्दर उसके बाद बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की. व्हेन अ प्रोनाउन इज रेफर्ड टू मैनी पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन. जब एक जनरल वे में बहुत सारी जो मतलब लोगों को, चीजों को एक साथ रेफर कर दिया जाता है नॉर्मल जनरल वे में, उसे ये कह देते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है. अब यहाँ पे आप देखिए, ऑल आर नॉट हैप्पी, सब खुश नहीं है. सम केम हियर, कुछ यहाँ आए थे हैं. कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो. आप यहाँ पे किसी को भी कह रहे हैं आई सॉ समथिंग, मैंने कुछ देखा है. लेकिन क्या देखा, मतलब एक जनरल वे था, नॉर्मली बात हो रही थी, जिससे काफी सारे लोगों को एक ही बात में रेफर कर दिया गया है. आप उसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं. अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की. द प्रोनाउन दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स दे रेफर टू आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऑलमोस्ट जो यूज होते हैं वो दिस, दैट, दीज और दोज होते हैं. और ये तुरंत जो हैं, ये जो मतलब हमसे बात करते हैं, हमें बताते हैं, वो डायरेक्ट किसी प्रोनाउन के बारे में या फिर हमें नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, फौरन उससे पहले इस्तेमाल होते हैं. द प्रोनाउन दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ जो पॉइंट आउट करते हैं उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आप कहते हैं दिस इज माई बुक, यह बुक मेरी है. आप अपनी बुक की बात कर रहे हैं और बुक की तरफ पॉइंट आउट करने वाला कि कौन सी बुक की बात है, वो वर्ड है दिस. जैसे आप कहते हैं दोज आर माई फ्रेंड्स, आप फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, नाउन है, लेकिन उसको जो पॉइंट आउट करने वाला वर्ड है वो है दोज. तो इस तरीके से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होता है. अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की. द प्रोनाउंस दैट रेफर टू मैनी पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. वो प्रोनाउन जो एक साथ बहुत सारी मतलब पर्सन, प्लेसेस और थिंग, किसी भी जगहों की, चीजों की या इंसानों की बात एक ही टाइम में कर सकती हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं. जैसे ईच, आइदर, नाइदर एंड एवरी. अब हम यहाँ एग्जाम्पल में ले सकते हैं. एवरीवन वॉज बिजी, हर कोई बिजी था. हमने एक साथ बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पर कर दी है कि वहां पर हर कोई बिजी था.
एवरीबडी न्यू शी कुड स्पीक इंग्लिश वेल। हर कोई जानता था कि वो इंग्लिश जो है बहुत अच्छी जानती है। बहुत सारे लोगों के बारे में एकदम बात कर देना, यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों को बात कर देना उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस की। द प्रोनाउंस हु, विच, हुज, दैट ज्वाइन टू सेंटेंसेस and relate or refer to nouns which have gone before are called relative pronouns। ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस दो सेंटेंस को ज्वाइन करने का यहाँ पर काम करते हैं और ये फॉरेन नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। यहाँ पे आप एग्जांपल्स में देख सकते हैं। दिस इज द बॉय हु वॉज सैड। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जो सैड है। द बॉय इसका नाउन है और द बॉय के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है वो है हु। आई हैव मैनी फ्रेंड्स हु आर टीचर्स। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो टीचर्स हैं। शी नीडेड समवन हु अंडरस्टैंड हर। उसे किसी की जरूरत है जो उसे समझ सके। इस तरीके से जो मतलब नाउन यूज होती हैं जिसके बाद में एक उसको मतलब डिटेल में बताने के लिए कोई एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है, आप उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज द बुक विच आई बॉट। दिस इज द बुक विच आई बॉट। तो द बुक के लिए हमने वर्ड यूज किया है विच। ठीक, अब आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पे। द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउंस क्वेश्चन यूज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। व्हाट इज योर नेम, नॉर्मल क्वेश्चन है व्हाट इज योर नेम, विच कलर डू यू लाइक। इस तरीके से जो भी होते हैं उन्हें हम सिंपली प्रोनाउंस कह देते हैं। अब बात रही इसके द प्रोनाउन एंड इट्स यूजेज। जो इसके यूजेज हैं और ये प्रोनाउन है कि आपको इसके आगे का नहीं पढ़ाया जाएगा, आपका चैप्टर यहीं पे हो जाता है कंप्लीट। एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।